हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ग्रीक्स। ये रहा निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल, फिन निफ्टी का लेवल। निफ्टी जो है 72 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होने वाला है। आज मंडे है, जिसमें सेटअप बनेगा उसी में ट्रेड लेने वाले हैं। मार्केट को खुलने देते हैं, इंतजार कर लेते। चलिए, मार्केट खुल चुका है। मार्केट खुलते ही एक बियरिश कैंडल बनाया है। निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ही बियरिश कैंडल बनाया है। तो अपना सेटअप देख लेते हैं कौन सा तरफ होता है, उसी तरफ हम लोग एंट्री लेने के बाद आपको दिखाते हैं। चलिए, एंट्री हो चुका है तो अपना पीएनएल दिखा देते हैं। पीएनएल जो है लेते साथ साथ थोड़ा लॉस दिखा रहा है। सिंपल है, यहाँ पर जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे मैं ट्रेल करते जाऊंगा। हम लोग का फर्स्ट टारगेट के पास आ चुका है, तो यहाँ देखते हैं ये बाउंस बैक करता है ना, यहाँ जाता है। प्राइस एक्शन को समझिए, यहाँ पर ये कितने बार टेस्ट कर चुका है, एक बार, दो बार, ये तीसरे बार आ रहा है। तो इसका चांसेस हाई है कि ये लो ब्रेक करे। ये लो ब्रेक करेगा तो हम लोग का टारगेट अच्छा खासा हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो लो पे हम लोग का टारगेट अब धीरे धीरे हो जाएगा। ये टारगेट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये बुलिश बहुत फास्ट आया था। ये बुलिश जो आया था बहुत बड़ा बुलिश आया था यहाँ से, तो फिर ये दिक्कत देने वाला। और वही जगह से फिर से सेम यहाँ पर 80 रुपीज के आसपास, यहाँ पर 80 रुपीज के आसपास से बाइंग हो रहा है। अब जो है 1700 का जो लॉस है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का सपोर्ट में कितना गया था, 100 से अगर 80 रुपीज जा रहा है तो 20 रुपीज करीब करीब हम लोग का सपोर्ट में गया है। 20 रुपीज अगर सपोर्ट में जाता है और ऊपर के तरफ हम लोग का एक 15 रुपए का हिस्सेल है, तो 1:1 के करीब दिखा चुका है। तो यहाँ पर अब क्या बनता है कि चलिए ठीक है, यहाँ मैं सीटीसी नहीं लगाता हूँ, एटलीस्ट मैं ट्रेल कर दे रहा हूँ। यहाँ 110 के आसपास अगर ये 110 के पास में जाता है तो मैं हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर सीटीसी के अराउंड में हम लोग का एसएल होना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी 10 रुपया देने के लिए मांग रहे, क्योंकि यहाँ पर बुलिशनेस आया है। अगर ये फिर से बुलिश अपना हाई तोड़ता है तो यहाँ पर अपना लॉस प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा। ये आज का डे का हाई जो है ना, एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है अच्छा खासा। ये स्विंग का जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, अच्छा खासा कर रहा है। तो ये कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगा तब ये हडल, ये जो स्विंग है ये खत्म हो जाएगा। फिर ये हडल करेगा, उसके बाद ये हडल करेगा। तो ये सारे स्विंग हम लोग का एज ए रेसिस्टेंस का काम करने वाला है, और हम लोग धीरे धीरे अपना ट्रेल करते करते ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। तो अभी तो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, चलने देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, 5 मिनट का एक कैंडल बना, तो ये होता है एक सपोर्ट का। ये जो ग्रीन बन रहा है ना, इससे डरिए मत। ये ग्रीन जब रिवर्स होके आएगा ना, तो यही आपका एज ए रेसिस्टेंस का काम करेगा, मतलब प्रीमियम एक ट्रेल करने का जगह दे देगा। तो इससे डरिए मत, ये ज़्यादा नहीं जाए, बस ये आप ख्याल रखना है अपना प्राइस एक्शन को। ये ज़्यादा नहीं जाए, इसका 25-30% तक जाए या 50% तक जाए, उसके बाद उसको घूम के बेयरिश होना है, तब जाके आपका ट्रेलिंग एसएल फिक्स करने का अच्छा जगह मिल जाएगा। देखिए, ये बुलिश था ना, अब ये बेयरिश बन रहा है धीरे धीरे। तो ये अभी प्रॉपर बना नहीं है। बनेगा कब, जब ये अपना लो ब्रेक करेगा, तब ये प्रॉपर बेयरिश बनेगा। अभी भी ये अपना ओपनिंग से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग जो है उसका सपोर्ट का काम कर रहा है। बोला ना, इस ग्रीन से डरिए मत, ये ग्रीन आपका सपोर्ट में आने वाला है। आ गया सपोर्ट पे। अब जो है ट्रेलिंग एसएल, अब जो है सीटीसी के अराउंड में आप लगा सकते हो। अब एसएल जो है यहाँ पर ट्रेल कर देते हैं 102 103 के आसपास, जहां पर ये एज ए यहाँ पर सपोर्ट का काम करके ऊपर गया था, तो उसका नीचे ब्रेक किया था यहाँ पर 103 के आसपास। ये खूब जोर जाना चाहिए तो 103 के आसपास ही जाना चाहिए, उसके बाद रिवर्स होना चाहिए। अगर रिवर्स होगा तभी जाके ये प्राइस एक्शन मेरे सपोर्ट में जाएगा। ऐसे अगर नहीं जाता है तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बाइंग हुआ, फिर से बाइंग हुआ, फिर से बाइंग हुआ, और ये हाई ब्रेक करके निकाल दिया। तो ये अब भूल जाइए कि ये अब आने वाला है। ये यहाँ से चला गया, ये चला गया तो अब छोड़ दीजिए। तो ये सारे चीज प्राइस एक्शन होते हैं। चलिए, फुल बियरिश तो नहीं बना ये कैंडल, क्या इसका लो ब्रेक करता है। ये जो बन रहा है यहाँ एज ए बॉडी से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये रहा ट्रेलिंग एसएल 103 102 पे। तो क्योंकि अब हम लोग इस ट्रेड में 1 से 2 रुपया, मतलब 2 से 3 रुपया का करीब लॉस है। तो देख लेते हैं लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, वो अब मार्केट डिसाइड करेगा। तो अभी ट्रेलिंग एसएल देखेंगे 10 मिनट का हिसाब से, तो बहुत ही छोटा है। हम लोग प्रॉफिट में निकलने वाला है 88 के आसपास, मतलब 12 रुपया लेके निकलने वाले हैं। लेकिन हम लोग अभी भी 102-3 पे एसएल रखे हुए हैं। 10 मिनट क्या बन रहा है देख लेते हैं। अगर ये एक बार लो ब्रेक कर देना तो यहाँ पर हम लोग 90 रुपीज के आसपास हम लोग ट्रेलिंग एसएल रख देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जब आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपका एक साइकोलॉजी होता है होप। तो वो होप क्या करता है, अब घूम जाएगा, आपके सपोर्ट में जाएगा, ये करता है। लेकिन आपके प्रॉफिट में जब जाता है तो अब क्या बोलता है कि नहीं, ये बहुत है, इतना बहुत है, इसको लेके निकल जाओ। तो ये इसके वजह से क्या होता है, ना ही आपका प्रॉफिट बड़ा होता है, और होप के वजह से क्या होता है, लॉस बड़ा होने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग का और लॉस तो नहीं है,
ये जो 20 रुपया आया ना, यहीं से हम लोग यहाँ से ये अगर बॉटम से देखेंगे तो ये बॉटम से ये जो मेरे अगेंस्ट जाएगा, तो इसके लिए हम लोग देने के लिए राजी है ये 22 रुपया। अगर ये प्रॉफिट से 22 रुपया अपना लेके जाके अगर नहीं देता है तो ये मेरा अपना प्रॉफिट से 22 रुपया लेके चला जाएगा, मेरे कैपिटल से 3 रुपया लेके जाएगा, मतलब 300 के आसपास। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अपना, मैंने क्या किया, मैंने अपना प्रॉफिट भी दिया और मैंने अपना कैपिटल का भी दिया। क्यों दिया? यहाँ मुझे लॉजिकली लगा 102 103 के आसपास, और ये बार बार बुलिश हो रहा है, बियरिश हो रहा है, बुलिश हो रहा है, बियरिश हो रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ मार्केट खुद कंफ्यूज है, प्राइस खुद कंफ्यूज है। यहाँ सपोर्ट ले या रेसिस्टेंस ले, सपोर्ट ले या रेसिस्टेंस ले, ये कंफर्म कब होगा? जब ये इसका हाई ब्रेक करके फिर एक रिजेक्शन देगा, फिर उसका हाई ब्रेक करेगा, तब जाके वो रिजेक्शन आप समझ जाइए कि यहाँ बाहर आ चुके हैं, ये अपना हाई पे हाई ब्रेक कर रहे हैं, ये लो नहीं ब्रेक करने का इंटरेस्टेड है, तो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ कुछ देने वाला मार्केट नहीं। और निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है वो थोड़ा हम लोग देख लेंगे। डे का हाई का पास आ चुका है। चलिए, बैंक निफ्टी अच्छा खासा रैली दे रहा है। अब यहाँ होल्ड बनता है। निफ्टी जो हम लोग का अगेंस्ट जा रहा था वो अब सपोर्ट धर लिया है और ये अगेंस्ट में जा रहा है। तो चलिए, निफ्टी अच्छा खासा सपोर्ट पकड़ा है, बैंक निफ्टी भी पकड़ा है। बैंक निफ्टी अपना डे का हाई के पास और निफ्टी तो अपना डे का आसपास है, तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया 87 88 के आसपास हम लोग ट्रेलिंग एसएल कर देने वाले। ये जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए ये प्राइस वापस। अब हम लोग यहाँ पर लेने वाले 87 के आसपास। मोमेंटम मिलना चाहिए यहाँ पर, ये मोमेंटम यहाँ पर बहुत धीरे मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग बहुत कंफ्यूज है। मार्केट थोड़ा कंफ्यूज करके जा रहा है यहाँ से, क्योंकि मेरा अभी तक टारगेट फुलफिल नहीं किया यहाँ पर। चलिए, 3000 का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3000 का प्रॉफिट गया था। तो हम लोग ने 84 के पास हम लोग ने ट्रेलिंग एसएल किया। तो बाइंग में 80 रुपया लॉस हुआ और 1200-1300 रुपया यहाँ पर बुक किया। तो टोटल हम लोग ने 1200 रुपया के करीब में प्रॉफिट बुक किया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अपना कैपिटल का 1.2% प्रॉफिट बुक किया है। और हम लोग जो है क्या किए हैं, हम लोग दिखा देते हैं। हम लोग ने सिंपल 100 रुपीज का एंट्री था और हम लोग का एसएल था इस पे 170 रुपये पे। तो यहाँ 70 रुपीज के आसपास में हम लोग ने यहाँ पर बिलो पे 3000 का प्रॉफिट दिखा था। मतलब अपना 50% प्रॉफिट का अगर वाइप आउट हो जाता है, 3000 का अगर 1500 के करीब आ जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो हम लोग का एक अच्छा खासा स्विंग मिला यहाँ पर। ये बार बार यहाँ से देखेंगे ये रिजेक्शन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर लगा के रखा था। यहाँ पर ये रेड कैंडल के ऊपर में लगा के रखा था 84 85 के आसपास। तो यहाँ पर अपना एग्जिट हुआ। एग्जिट करने के बाद मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाए, मेरे सपोर्ट में जाए, डोंट केयर। एक बार प्रॉफिट हो जाने के बाद मैं दूसरा बार एंट्री नहीं लेता हूँ और मार्केट को भी नहीं देखता हूँ। तो अपना सेकंड काम जो होता है, दुनिया और भी काम है, वो सारे काम करना पड़ता है, तो वो सारे काम में जुड़ जाइए। इस तरीके से लेवल और इसी तरीके से ट्रेड सीखने के लिए हमारे कोर्स के साथ जुड़े। व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप करें तो वो कोर्स के डिटेल दिए जाएंगे। छोटे एसएल के साथ प्रॉफिट कैसे लिए जाते हैं, ट्रेल एसएल कैसे किए जाते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग ग्रीक्स चैनल में हमेशा बताए जाएंगे और हमेशा बताते रहेंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितना मैं सीखा हूँ मार्केट से, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप भी सीखें। तो इसी तरीके से आप भी प्यार दिखाते रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।